नमस्कार दोस्तों, K4 टेक में आपका स्वागत है। और आज हम एक और आपके लिए मिनी 3 प्रो का फ़्लाइट टेस्ट लेके आए हैं। इसमें आज मैं बैटरीज़ जो हैं, ये इसमें अभी जो बैटरी लगी हुई है ये 249 ग्राम वाली जो ड्रोन के साथ जो बैटरी आती है उसका फ्लाइंग टाइम टेस्ट करूँगा। मैं नॉर्मली होवर करके एक ही जगह रख के वैसा टेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली अपने लिए देखना चाहता हूँ कि मैं जिस तरीके से उड़ाता हूँ, मैं जिस तरीके से शॉट लेता हूँ, बीच बीच में शूट करता हूँ, रोकता हूँ आगे पीछे, उतने मैं जब मैं यूज़ करता हूँ तो टोटल बैटरी कितने मिनट चलती है। पहले तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। हम बीच बीच में शूट भी करेंगे, इसमें स्क्रीन भी रिकॉर्ड करेंगे और सामने कैमरा से मैं अपने आप को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरी अभी जो आवाज़ आ रही है वो ये आप देख सकते हैं, 2 माइक लगे हुए हैं। एक वायरलेस माइक है जो कैमरा पे कनेक्टेड है, दूसरा ये मेरा USB-C माइक है जो इसमें कनेक्टेड है। इसमें आवाज़ बहुत अच्छी नहीं आती है लेकिन ये फिर भी हमारे लिए बैकअप का काम करेगा। तो अभी हमने ड्रोन को यहाँ पे जो है वो रख दिया है। अभी मैं इसको स्टार्ट करूँगा और स्क्रीन रिकॉर्ड जो है वो शुरू करूँगा और बिल्कुल उसके स्टार्ट करते ही मैं इस पर भी जो है टाइमर स्टार्ट कर दूँगा। तो आपको इस पे भी टाइमर में वो दिखता रहेगा और मैं आपको बीच बीच में कितना टाइम हुआ है वो मैं आपको बताता भी रहूँगा कि कितने मिनट हुए हैं, क्योंकि बीच में मैं कहीं पे रिकॉर्डिंग करूँगा, कहीं पे नहीं करूँगा। तो सबसे पहले जो है वो मैं ड्रोन को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ड्रोन मैंने जो है स्टार्ट कर लिया है और अब मैं इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ। इसका स्क्रीन तो वो जैसे ही मैं ड्रोन स्टार्ट करूँगा, ड्रोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँगा और दोनों आपको एक ही स्क्रीन पे दिखाऊंगा। आपको इसका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो थोड़ा सा आपको फ्लैट दिखाई देगा। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दिया है और इसका रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दिया। अब मैं यहाँ से इसको मैं टेक ऑफ ले रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं क्या करूँगा, इसको मैं उड़ा के लेके जाऊँगा कुल 100 मीटर की हाइट पे। तो मैं इस तरीके से मैं इसको एग्जैक्टली 100 मीटर की हाइट पे मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि नॉर्मली मैं जो शूट करता हूँ वो 100 मीटर की हाइट से मैं शूट करता हूँ। तो 100 मीटर की हाइट पे लेके जाके और मैं कभी जो है सिनेमैटिक मोड में, कभी नॉर्मल मोड में और कभी स्पोर्ट्स मोड में मैं कितनी देर यूज़ कर पाता हूँ। आखिर में जब बैटरी 10% होगी तब मैं उसको प्रॉपर लैंड करूँगा और आपको बताऊँगा कि कितना मिनट हुआ है। तो ये देखिए अभी लगभग 101 मीटर हो गया है। तो अच्छा, इसमें देखिए ये नीचे आप टॉप की सेटिंग मैंने ऑटो में रखी है। तो इस सेटिंग को अगर मैं चेंज करके और अपने इसमें ले आता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं अपना शटर स्पीड स्लो कर सकता हूँ, थोड़ा स्लो कर देता हूँ। तो आई थिंक इस पे थोड़ा ज़्यादा ब्राइट हो गया है, तो 1/800 पे मैं रखता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इस शटर स्पीड पे मैं कंटिन्यूस जो है वो मैं शूट करता रहूँगा। और अभी मतलब इतनी देर खड़ा है तो दैट्स ओके। और अभी लगभग 1 मिनट और 20 सेकंड हुए हैं। अभी मैं फॉरवर्ड मूवमेंट देखिए ये मैं करूँगा और मेरा एम है कि मैं अप्रॉक्सीमेटली एक डायरेक्शन में जो है वो 1 किलोमीटर ले जाके और फिर डायरेक्शन चेंज करके 1 किलोमीटर के रेडियस पे मैं घुमाऊँगा। तो मुझे ये भी देखना है कि अगर वो एक डिस्टेंस पे है, मतलब कम से कम नहीं तो 500 मीटर हो, 600 मीटर हो, 700 मीटर हो, अगर सिग्नल आपको ये टॉप राइट में जो RC लिखा आ रहा है वो है कि आपका ड्रोन से आपका सिग्नल जो है वो कितना स्ट्रांग है। 1 किलोमीटर पे अपने को वो भी आइडिया लगेगा कि कितना सिग्नल स्ट्रांग है और अगर सिग्नल स्ट्रांग है तो क्या वो शूट कर पा रहा है ठीक से। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली हाइट 100 मीटर पे है और ड्रोन जो है वो लगभग 100 नहीं, लगभग 450 और अब लगभग आधा किलोमीटर दूर चला गया है। इसमें अगर मैं नीचे इसको मैं प्रेस करके बिल्कुल मैं नीचे लेके आऊँ तो एक ये कंस्ट्रक्शन साइट के यहाँ से मूव कर रहा है और फिर इसको मैं आगे लेके आऊँ। देखो इतनी हाइट पे अगर ऐसे शूट करते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया नहीं लगता है। तो नॉर्मली मैं इसको इस लेवल पे रख के मैं नॉर्मली शूट करता हूँ। तो अभी मैं नॉर्मल मोड में ही जा रहे हैं दोस्तों। ये ना मैं सिनेमैटिक में डाला हूँ ना मैं स्पोर्ट्स मोड में डाला हूँ, क्योंकि मैं 1 किलोमीटर तक इसको नॉर्मल मोड में लेके जाना चाहता हूँ। ओके दोस्तों, तो ये लगभग 1 किलोमीटर की रेंज में आ गया है और आप टॉप राइट में देख सकते हैं कि RC अभी भी फुल दिखा रहा है। तो 1 किलोमीटर पे, और ये मैं पुणे सिटी के ऊपर उड़ा रहा हूँ और ये ग्रीन जोन है, एयरपोर्ट से दूर है, तो वो वाला कोई इशू नहीं है। तो उसकी वजह से कोई वो नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ से जो है वो मैं एक डायरेक्शन में मैं सिनेमैटिक मोड में डालूँगा और एक डायरेक्शन में मैं इसको फ्लाई करूँगा। तो मैं इसको मैं लेफ़्ट मूव कर रहा हूँ और तो फ्लाई देखिए मैं लेफ़्ट कर रहा हूँ, लेकिन वेरी स्लोली मैं अपने जो है
ड्रोन को राइट रोटेट कर रहा हूँ तो आपको जैसे ऐसा दिखाई देगा कि नीचे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है उसके अराउंड मैं रोटेट कर रहा हूँ। तो अभी 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और सिनेमैटिक मोड में इसकी स्पीड लगभग 19 किलोमीटर पर आवर की है। तो मैं इसी तरह से मैं शूट करता हूँ। अभी बैटरी 85% हुई है और लगभग 4 मिनट, एग्जैक्टली 4 मिनट कंप्लीट हो गए हैं इसको उड़ते हुए को। तो ये जैसे मेरा पहला शॉट हो गया। अब मैं इसको नॉर्मल मोड में इसी शॉट को थोड़ा सा फास्ट में लूँगा, देखिए। तो ये शॉट वैसा ही है बट थोड़ा सा मैंने उसको जो है वो फास्ट कर दिया है। तो रोटेशन आप देख सकते हैं। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरी जो राइट स्टिक है उसको मैंने पूरा कंप्लीट लेफ़्ट कर रखा है और मेरी लेफ़्ट स्टिक जो है उसको इतना स्लोली मैं मैनेज कर रहा हूँ कि जो बिल्डिंग है वो सेंटर में रहे। तो इस तरह के शॉट्स जो हैं थोड़े सिनेमैटिक लगते हैं। तो मैं इस तरह के शॉट्स जो हैं वो मैं लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं RC 5 बार में से 3 पे ड्रॉप हो गया है और डिस्टेंस जो है वो 1300 मीटर हो गया है। एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ओके विद इट। RC फिर से 4 हो गया है, 82% और 5 मिनट मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो एक ये इस तरह का शॉट नॉर्मली हो जाता है। दूसरा मेरा शॉट होता है कि मैं स्पोर्ट्स मोड में जो है, जैसे अभी मान लीजिए मैं स्पोर्ट्स मोड में पूरी स्पीड से इसको मैं जो है ऐसे लेके जाता हूँ। तो ये वही वाला शॉट जो है स्पोर्ट्स मोड में ले रहा हूँ मैं। आप देख सकते हैं। और इस तरह से मैंने इसको बीच में छोड़ के और ये सेंटर में ले लिया है। थोड़ा सा ड्रोन को मैं जो गिम्बल को मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ और फिर यहाँ से मैं सिर्फ फॉरवर्ड मूव करता हूँ मैं। तो ये मैंने मूविंग फॉरवर्ड इन स्पोर्ट्स मोड। तो ये जो है ये सबसे ज़्यादा पावर खाता है और आप स्पीड देखिए 56, 57, 58 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है ये ड्रोन जा रहा है। इसमें आप चाहें तो इस तरीके से जो है वो बिल्कुल नीचे का शॉट भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल जिसे टॉप डाउन शॉट बोलते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। या आप बिल्कुल वापस जैसे बिल्कुल सामने का शॉट, सामने का एग्जैक्टली मुझे नहीं लेना है तो मैं इस तरीके से। तो ये मेरा जो है वो नेक्स्ट शॉट होता है। बाकी थर्ड में उसको जो है वो फिर मैं अभी मान लीजिए कि मैं उसको रिवर के ऊपर चलाना चाहता हूँ तो मैं नॉर्मली थोड़ा सा इस तरीके से मैं लेके आऊँगा और सिनेमैटिक मोड में डालूँगा और फिर यहाँ से मैं उसे आगे मूवमेंट करूँगा। तो मेरा जो राइट थंब स्टिक है वो पूरा आगे को दबाया हुआ है और लेफ़्ट थंब स्टिक जो है वो अभी स्ट्रेट है। उसको मैं धीरे धीरे जो है वो रिवर के साथ मैं बहुत स्लोली सा उसको मैं राइट रोटेट करूँगा। अगर आपको कैमरा में सामने दिखाई दे रहा हो तो राइट थंब स्टिक पूरा दबा हुआ है। इसको मैं धीरे से हल्का सा इधर को मैं रोटेट करूँगा जब ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए अभी मैं धीरे धीरे से मैं उसको मैं रोटेट करता हूँ। नहीं, अच्छा तरीके से नहीं हो रहा है रोटेट बट ठीक है, इट्स ओके। अब इसको मैं स्पोर्ट्स मोड में भी ट्राई कर लेता हूँ। वीक एंटेना बोल रहा है दोस्तों। RC 2 हो गया है क्योंकि ये 1300 मीटर सिटी के अंदर, 1200 मीटर सिटी के अंदर। वापस एंटेना का सिग्नल फुल हो गया है और मैं इसे स्पोर्ट्स मोड में सबसे ज़्यादा बैटरी यूज़ होती है। तो अभी ये स्पोर्ट्स मोड हो गया। अब मैं इसे सिनेमैटिक मोड में ले जाता हूँ और अब इस रिवर के ऊपर में स्लोली से जो है वो इसे उड़ाता रहता हूँ मैं। तो अभी सिनेमैटिक मोड में उड़ रहा है 21 किलोमीटर पर आवर, 8 मिनट 15 सेकेंड, लगभग 62% हो चुका है। और ऊपर ये जो आपको परसेंटेज दिखाई देता है ना दोस्तों, जैसे अभी 62% दिख रहा है, इसमें देखिए एक ग्रीन रेंज है, एक येलो रेंज है और एक रेड रेंज है। ग्रीन रेंज का मतलब है कि आप इसमें आराम से जिधर भी चाहें आप उड़ा सकते हैं। येलो रेंज जो उसमें आता है, तो येलो रेंज का मतलब है कि इट्स टाइम टू गो बैक होम। तो अगर आपका ड्रोन दूर है
तो वो येलो रेंज जल्दी आ जाएगी कि भाई आप जल्दी जो है वो होम रिटर्न करो। अगर आपका ड्रोन जैसे पास उड़ रहा है, जैसे इस समय जो है वो मेरा ड्रोन मेरे पास आ रहा है, आप देख सकते हैं 600 मीटर के डिस्टेंस पे आ गया है। तो जब ये आपके पास आता है तो वो येलो वाला जो सेक्शन है वो छोटा होता चला जाता है। तो अभी मैं ये सिनेमैटिक मोड में उड़ा रहा हूँ सिंपल। तो ये नदी के बगल में 2-4 सोसाइटीज़ हैं, इनके ऊपर से मैं उड़ा रहा हूँ। और आप एक्चुअली अगर डिस्टेंस देखें मुझसे तो आप समझ सकते हैं कि मैं इन्हीं किन्हीं सोसाइटीज़ में से किसी में रहता हूँ। तो ये था सिनेमैटिक मोड। अभी से मैं एन मोड में रखता हूँ, स्पोर्ट्स में चला गया, सॉरी एन में डाल दिया है मैंने। तो एन में आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। और इसी को ही अब मैं नीचे एक बार मैं मूव करता हूँ, देखिए। तो मैं ये गिम्बल को नीचे मूव कर रहा हूँ मैं। ये एक थोड़ा और अलग तरह का शॉट होता है देखने के लिए। और फाइनली जब गिम्बल पूरा कंप्लीटली नीचे हो जाता है तो आप इसी स्पीड से जो है आप उसे उड़ा सकते हैं। तो ये शॉट अभी मैं रोकता हूँ, गिम्बल को मैं फिर सामने कर रहा हूँ। अब ये जो प्रो मोड में मैं शूट कर रहा हूँ, अगर इसको देखिए मैं सन की तरफ अगर मैं मूव करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि देखिए थोड़ा सा जो है, ये देखिए सामने सन है। और अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ मैं, क्योंकि वीक सिग्नल बोल रहा है। तो हम थोड़ा सा ऊपर उठा के और 120 तक हम जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड जो है वो 120 का है, वो रीच हो चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं इसको जो है वो ऑटो मोड में मैं मूव कर रहा हूँ। तो ऑटो मोड में देखिए इशू ये होता है कि ऑटो मोड में पूरी स्क्रीन के लिए जो है वो आपको वो करता है। तो नीचे का एरिया देखो डार्क हो गया, लेकिन जैसे ही मैं गिम्बल को मैं नीचे अगर मैं मूव करूँगा, देखिए तो वो जैसे ही सूरज बाहर निकला तो नीचे का एरिया ब्राइट हो गया। तो ये जो ब्राइटनेस लेवल जो चेंज होता है, ये होता है ऑटो मोड में रखने की वजह से। अगर मैं उसे ऑटो की बजाय अगर मैं उसे प्रो मोड में अगर मैं रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपके गिम्बल ऊपर नीचे करने से उसकी ब्राइटनेस में चेंज नहीं आता। सन जितना ब्राइट है वो उतना दिखेगा ही, लेकिन आपकी ब्राइटनेस में चेंज नहीं आएगा। तो अभी मैं इसे फिर और आगे लेके जाता हूँ। अभी मैं 120 पे उड़ा रहा हूँ और अभी मैं इसको थोड़ा सा मैं नीचे भी उतारता हूँ, देखिए। या मैं एक्चुअली सन की तरफ को ही लेके जाता हूँ थोड़ा। यहाँ मैं इस तरफ को कर लेता हूँ एंड लेट मी कीप इट दिस वे। या कुछ और शूट करके देखते हैं क्या है। जैसे ये 2 बिल्डिंगें यहाँ हैं सामने, तो इनको जैसे मान लीजिए मुझे शूट करना है। तो यहाँ मैं इनके पास गया, मैंने अपना शूटिंग जो है वो ऑफ़ किया। ये अपने वीडियोस में गया और यहाँ मैंने जो है मास्टर शॉट्स पे क्लिक किया और इनको मैं बोलता हूँ कि भाई मास्टर शॉट में ये दोनों जो बिल्डिंग है इनको आप सेलेक्ट कीजिए और मास्टर शॉट स्टार्ट कीजिए। और हम इसमें मास्टर शॉट स्टार्ट करते हैं। अब मैं सिर्फ अपने कैमरा का लेफ़्ट वाला जो बटन है वो मैं दबा रहा हूँ। तो अब ये इस शॉट को आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो कोशिश ये करेगा कि इस शॉट को सेंटर में रखे, क्योंकि उस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये एक मास्टर शॉट फीचर होता है। इसी तरह से मैं उसको दूसरी तरफ भी मूव कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसमें ड्रोन को मैं थोड़ा सा नीचे भी उतार सकता हूँ, आप देख सकते हैं।
लेकिन वो उसको सेंटर में रखेगा, ये उसकी मतलब श्योरिटी है अगर वो एरिया सेलेक्टेड है तो। या जैसे मैं चाहूँ तो मैं इसको हाइट भी मैं रेज़ कर सकता हूँ, तो भी आप देखेंगे कि देखिए वो होराइज़न को धीरे धीरे एडजस्ट करके, और उस बिल्डिंग को मैं हाइट भी अभी मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो उन दोनों बिल्डिंग को फिर भी वो शॉट में ही रख रहा है। तो ये जो है ये मास्टर शॉट फीचर है, ये भी मैं कभी कभी अपने इसमें मैं यूज़ करता हूँ। तो अभी इसे मैं जो है बंद कर देता हूँ। ये जो ड्रोन के क्विक शॉट से निकल के नॉर्मल में अपने वीडियो उसमें आ जाता हूँ। और ये दोस्तों ये जो लेफ़्ट हैंड साइड में आपको जो ये दिखाई देता है, ये कई बार जो है अगर आपके फ़ोन से ढंग से कनेक्टेड नहीं हो तो आपको एरिया जो है पता नहीं लगता। देखिए अभी इसको ये तो पता है कि देखिए ये मैं कहाँ से गया और कहाँ घूमा हूँ और वापस कहाँ पे आया हूँ, लेकिन वो एरिया क्या है वो उसको पता नहीं लगता है। तो आप इसकी बजाय ये जो नीचे एक छोटा सा ये एरो है, आप इस पर यहाँ क्लिक करें तो ये जो है एक अच्छी चीज़ है जो आपको बताता है कि क्या आप अभी देखिए, आप देखिए ये एक इसमें ड्रोन दिखा रहा है और एक मेरी पोजीशन दिखा रहा है, तो क्या मैं ड्रोन की पोजीशन में एंगल मेरा सेम है, ये आपको जो है वो यहाँ पे वो दिखाएगा। तो अभी जैसे मैं उस तरफ को मैं मूव कर रहा हूँ, लेकिन अभी मान लीजिए मैं ड्रोन का एंगल में चेंज करके और मेरी साइड को लाता हूँ जहाँ मेरी जो है बिल्डिंग्स हैं। तो अभी देखिए मतलब अभी ये बोल रहा है कि ड्रोन और मैं एक डायरेक्शन में है। तो अगर अभी मैं फॉरवर्ड मूव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ड्रोन मेरे डायरेक्शन में आ रहा है। मैं अपना पोजीशन जो है वो किस तरफ को मैं मूव करूं, वो आपकी पोजीशन देखिए। अब ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है ग्रीन में, तो इस समय ये बोल रहा है कि भाई ड्रोन मेरी तरफ आ रहा है और मैं जो है वो ड्रोन को फेस कर रहा हूं। तो इस तरीके से जो है ओके। तो अभी मैं एक बार मैं अपने ड्रोन का स्टैट्स बता देता हूं मैं फिर से। अभी 118 पे है, मैं उसको वापस घटा के 100 पे लेके आता हूँ। नॉर्मली मैं 100 के आसपास फ्लाई करता हूँ। तो अभी जो है वो इसको उड़ते हुए लगभग 18 मिनट हो गए हैं। मैंने थोड़ा सा सिनेमैटिक मोड में उड़ाया है, थोड़ा सा नॉर्मल मोड में और थोड़ा सा ऑटो मोड में। तो ये तीनों मोड में मैं जो उड़ा रहा हूँ और इसी तरीके से मैं उड़ाता हूँ। तो ये तीनों मोड जो मैं उड़ा रहा हूँ, इसी मोड में हम लोग जो है, बस आपको सिर्फ ध्यान ये रखना पड़ता है कि अच्छे सिग्नल के लिए जो है वो आपको ड्रोन की तरफ को देखना होता है, बस ध्यान करके। देखिए अभी आप देख सकते हैं 21% बचा है और येलो बार जो है वो अभी आने वाली है, तो वो रिटर्न टू होम बोलने वाला है। देखिए ये आ गया है, लो बैटरी रिटर्न टू होम को वो अभी कंफर्म करने को बोल रहा है। तो मैंने अभी उसको कैंसिल कर दिया है। अभी मैं उसको क्या करूँगा, मैं दोबारा से जो है उसको इस तरीके से मैं पॉइंट करूँगा जिधर मुझे पता है कि मेरा घर है, और उस तरफ को मैं फिर से उड़ाऊँगा। तो मैं तो और इसका एक्चुअली मैं मोड में थोड़ा सा ब्राइटनेस में बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि शाम का वक्त है, धीरे धीरे जो है वो टाइम कम होता जा रहा है। तो ये देखिए अभी मैं नॉर्मल मोड में उड़ा रहा हूँ और ऊपर बैटरी लेवल लो है, वो बोलना शुरू हो चुका है, एंड दैट इज़ ओके विथ मी। अभी 18% बैटरी जो है वो बची है। तो जिस तरीके से मैं उड़ाता हूँ, सबसे ज़्यादा बैटरी जो खाता है वो खाता है आपका स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में बहुत ज़बरदस्त बैटरी जो है वो यूज़ होती है। तो स्पोर्ट्स मोड अगर आप यूज़ करेंगे तो बैटरी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती है उसमें। आप देखिए नीचे, ये देखिए ये नीचे बर्ड्स जो उड़ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे, ये यहाँ ये नदी के इधर काफ़ी सारे बर्ड्स जो हैं वो रहते हैं। खैर एनीवे ओके। तो अभी इसने बोलना शुरू कर दिया है कि आप जो है वो इसको रिटर्न टू होम कर दीजिए। तो अभी मैं कर देता हूँ, बट इतना ज़्यादा भी अर्जेंसी नहीं होता है, बट लेट्स गो। तो अभी मैं इसको ले आता हूँ मेरे घर की तरफ को और साथ के साथ में नीचे भी उतारता चला जाता हूँ। आप देख सकते हैं 10% बैटरी पे नॉर्मली मुझे उतारना है, और मेरे हिसाब से जो 10% बैटरी जो है वो आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये टी जो है ये 10% पे टी फास्ट हो जाती है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं
अपने हैंड पे लैंड करा लेता हूँ। तो आप चाहें तो इस ड्रोन को इस तरीके से उल्टा करके आप किल भी कर सकते हैं। ठीक है, टाइम देख सकते हैं, अभी टाइम हुआ है 22 मिनट्स प्रिसाइजली और 8% बैटरी बची है। थोड़ा सा सिनेमैटिक मोड में शूटिंग, थोड़ा सा नॉर्मल मोड में और थोड़ा सा इसमें। तो वैसे 30 मिनट बोलते हैं लेकिन 22 मिनट इज़ नॉट बैड। ठीक है, तो अभी मैं इसको अपना रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।